नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज सीबीएसई क्लास जो 12th है उसका 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 to 11 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 जो है इस एक्सरसाइज के 5.5 के, उनको आपको डिफरेंशिएट करना है गिवन फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना ये जो ऊपर आई बटन है उसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो वहां से आप क्लियर कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपको गिवन फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले तो आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑपरेशन यूज हो रहा है माइनस का, यानी कि दो डिफरेंट फंक्शन है, दोनों माइनस हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप डायरेक्टली लॉग नहीं दे सकते। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ इंट्रोडक्शन के समय कि जब दो फंक्शन माइनस होंगे उनके बीच में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लग रहा होगा उस समय डायरेक्टली लॉग नहीं लोगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसको y के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहां लिख देते हैं लेट y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस में 2 की पावर साइन x। ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपको डिफरेंट जो अलग अलग फंक्शंस हैं इनको डिफरेंट नाम दे देने। जैसे इसको कंसिडर कर लेते हैं u और इसको कंसिडर कर लेते हैं v। तो y क्या हो जाएगा, u माइनस में v हो जाएगा। और आपको चाहिए क्या, यहाँ पे जो गिवन फंक्शन y है इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन में dx फाइंड आउट करना है। और अगर ये वाली जो इक्वेशन है अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हो, x डेरिवेट करते हो, इसका डिफरेंशिएट आप इसको करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx माइनस में dv अपॉन में dx। तो ये जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको du अपॉन dx फाइंड आउट करना पड़ेगा और dv अपॉन में dx फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, सेपरेटली दोनों का फाइंड आउट करेंगे। इस साइड हमने माना u इज इक्वल्स टू लेट u इज इक्वल्स टू u, हमने इसको कंसिडर किया था x की पावर x को। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करें, लॉगरिथमिक जो डिफरेंशिएशन होते हैं उसका यूज करेंगे। तो दोनों साइड आपने क्या करना है, लॉग ले लेना है। और इसी तरीके से यहाँ पे हमने कंसिडर किया था लेट v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ u इज इक्वल टू x लॉग ऑफ x। इतना समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको du अपॉन में dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x जब डेरिवेट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट फाइंड आउट करेंगे इसका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में u। उसके बाद u जो है इसका डेरिवेटिव यानी कि du अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लग जाएगा चेन रूल। तो सबसे पहले x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू में लॉग ऑफ x प्लस में x ऐसे ही रहेगा। और अब की बार लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1 अपॉन में x हो जाएगा, x का करेंगे तो dx अपॉन dx यानी कि 1। ठीक है, यहाँ से x और जो x है वो कैंसिल हो गए हैं। और आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, आपको du अपॉन में dx की वैल्यू चाहिए। du अपॉन में dx इज इक्वल टू u, यहाँ पे डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा u इंटू में log x और ये हो गया प्लस में 1। अब ये जो u है इसकी वैल्यू हमने कंसिडर की थी x की पावर x, तो यहाँ से du अपॉन में dx की क्या वैल्यू आएगी, x की पावर x और इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है log x प्लस में 1। तो ये आपके पास du अपॉन में dx की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से dy अपॉन में dx की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू साइन x बाहर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, ये हमारा साइन x से 6 लिख दिया था मैंने गलती से, साइन x इंटू में आपके पास ये क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 आ जाएगा। अब आपको पता है जो log ऑफ 2 होता है ये कांस्टेंट है ना, इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 1/v, क्योंकि log ऑफ v का जो डेरिवेटिव है वो हो गया 1/v, फिर v का करेंगे तो हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले sin x का डेरिवेटिव कर लेते हैं, वो होता है cos x, और साथ ही में log x को ऐसे ही रहने देते हैं, सॉरी log ऑफ 2 को। उसके बाद प्लस में log ऑफ 2 का करेंगे, कांस्टेंट है यानी कि 0 इंटू में sin x। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहां से हो जाएगा 1/v dv/dx इज इक्वल टू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं log 2 इंटू में cos x, ये तो हमारा 0 हो गया, यहाँ पे हमने कांस्टेंट को पहले रख दिया। dv/dx की वैल्यू चाहिए, v साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, v की वैल्यू है हमारे पास 2 की पावर sin x, इंटू में क्या आ जाएगा log 2 इंटू में cos x। ठीक है, ये एक साथ है, तो ये आपके पास dv में जो dx है उसकी वैल्यू आ गई है। और आपने फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी थी, आपको dy में dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जिसकी वैल्यू क्या थी, du में dx माइनस में dv में dx। ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तब आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x की पावर x log x प्लस में 1 माइनस में 2 की पावर sin x, और ये हो जाएगा आपके पास log 2 इंटू में cos x। ठीक है, तो ये आपके पास dy में dx की वैल्यू आ गई है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, dy में dx इज इक्वल टू x की पावर x, पहले 1 को लिख लो, एक ही बात है, 1 प्लस में log x कर लो या फिर log x प्लस में 1 कर लो, सेम बात है, माइनस में 2 की पावर sin x, इसी तरीके से cos x इंटू में log ऑफ 2 कर लो या फिर log ऑफ 2 इंटू में cos x कर लो, एक ही बात है, चाहे इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, आंसर सेम रहना है। तो ये आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है मैंने, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसको y के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, लेट y इज इक्वल टू x प्लस में 3 की पावर 2 इंटू में x प्लस में 4 की पावर क्यूब प्लस में x प्लस में 5 की पावर 4। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया है। उसके बाद आप क्या करोगे, देखोगे सबसे पहले यहाँ कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, यहाँ पे सारे फंक्शंस, यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, यहाँ पे इंटू ही है, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये इंटू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज हो रहा है फंक्शंस के बीच में वो क्या है, आपका मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉग जो है उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस में 3 का स्क्वायर। और जब मैंने आपको बताया था, जब आप कोई भी फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं वहां पे log लेते हैं, तो जो मल्टीप्लाई होता है वो पॉजिटिव यानी कि प्लस बन जाते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस में log x प्लस में 4 की पावर क्यूब प्लस में log x प्लस में 5 की पावर 4। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है, वो ये है कि log अगर a की पावर b दे रखी है तो आप इसको लिख सकते हैं b log ऑफ a। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे करके लिख देंगे। तो ये हो जाना है log y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस में 3। उसी तरीके से ये हो जाएगा आपके पास प्लस में 3 log ऑफ x प्लस में 4, ये हो जाएगा प्लस में 4 log ऑफ x प्लस में 5। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, नीचे कर देती हूँ मैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो कर देते हैं इस साइड log ऑफ y है, ये हो जाएगा 1/y, फिर y का करेंगे तो dy में dx इज इक्वल टू, देखो पहले 2 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू में करेंगे तो यही हो रहेगा। फिर प्लस में हम क्या करेंगे, 2 को तो ऐसे रहने देंगे, log ऑफ x प्लस में 3 का करेंगे तो 2 इंटू में 1 डिवाइड में x प्लस में 3 हो जाएगा, x प्लस में 3 का करेंगे तो इंटू में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा प्लस में 3 इंटू में 1 में x प्लस में 4 प्लस में 4 इंटू में 1 में x प्लस में 5। तो ये आपके पास वैल्यू बचेगी। आपको यहाँ से dy/dx की वैल्यू चाहिए, इतनी वैल्यू चाहिए, y को इस साइड भेज देते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू में ये आएगा, y की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। आपने गिवन फंक्शन को y माना था, तो y है यहाँ पे x प्लस में 3 का स्क्वायर इंटू में x प्लस में 4 का क्यूब इंटू में x प्लस में 5 की पावर 4, और साथ में इंटू में ये भी आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइड में x प्लस में 3
प्लस में 3 डिवाइड में x प्लस में 4 प्लस में 4 डिवाइड में x प्लस में 5। तो ये आपके पास dy अपॉन में dx आ गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट बना सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो कर देते हैं। तो यहाँ पे dy अपॉन dx को कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस में 3 का स्क्वायर इंटू में x प्लस में 4 का क्यूब इंटू में x प्लस में 5 की पावर 4। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो आप एलसीएम क्या लोगे, x प्लस में 3 इंटू में x प्लस में 4 इंटू में x प्लस में 5, ये यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद जो 2 है इसके साथ ये दोनों इंटू होंगे, तो उसी तरीके से प्लस में 3 के साथ ये दोनों इंटू होंगे, प्लस में 4 के साथ ये दोनों इंटू होंगे। उसके बाद ऊपर इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी 9x² प्लस में 70x प्लस में 133। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, जो आपका है ना, जो डिनोमिनेटर है वो तो ये बन जाएगा और न्यूमरेटर ही सॉल्व करने के बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर देते और यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 से कैंसिल, इसी तरीके से ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो आपके पास dy अपॉन में dx की क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पे 1 तो कैंसिल हो गया लेकिन 1 तो फिर भी बचेगा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्यूब बचेगा। और इंटू में आपके पास आ जाएगा 9x² प्लस में 70x प्लस में 133। तो आपने यहाँ पे पूरी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर दिया है और dy अपॉन में dx यानी कि जो डेरिवेटिव है गिवन फंक्शन का 5th क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। तो ये आपका यहाँ पे dy अपॉन जो dx है वो आ गया है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया मैंने, हमारा 6th क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको y के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू x प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस में x पावर दे रखी है 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, y हो गई। तो यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं, प्लस के अंदर है, ऑपरेशन प्लस लग रहा है, डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू u प्लस में v। आपको dy अपॉन में dx की वैल्यू चाहिए, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही है इसको विद रिस्पेक्ट टू अगर आप x डेरिवेट करते हैं तो आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी du अपॉन dx प्लस में dy अपॉन में dx। ये जो वैल्यूज है यहाँ पे इनको सेपरेटली अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिल जाएगी और उसके बाद दोनों को ऐड करोगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों को सेपरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमने u को क्या माना है, x प्लस में 1 अपॉन में x की पावर x माना है, और इसी तरीके से आपने v को क्या माना है, x की पावर 1 प्लस में 1 अपॉन में x माना है। तो दोनों साइड क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद लास्ट में dy अपॉन dx की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू x इंटू में log ऑफ x प्लस में 1 अपॉन में x। उसके बाद क्या करेंगे, इसको डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में u du अपॉन में dx इज इक्वल टू, सबसे पहले x का डेरिवेटिव कर लेते हैं, 1 हो जाएगा, log ऑफ x प्लस में 1 अपॉन x इंटू में बचेगा, प्लस में अब x को ऐसे ही रहने देते हैं, log ऑफ इसका कर लेते हैं तो 1 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन x हो जाएगा। फिर ये जो वैल्यू है इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ x, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस में d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन में x। ठीक है, तो ये आपको अलग से यहाँ पे सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं यहाँ पे। और ये वाली जो वैल्यू दिखाई दे रही है ना, ये इसकी इंटू में चल रही है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन में u du अपॉन में dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस में 1 अपॉन x, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी प्लस में x डिवाइड में x प्लस में 1 अपॉन x, और ये जो x है इसका तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस में, और ये जो 1 अपॉन में x है, अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो x है इसकी पावर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, यानी -1 डिवाइड में x की पावर 2। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके लिखना है। तो लिख लेते हैं, यहाँ से du अपॉन में dx की वैल्यू आएगी, u जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी log x प्लस में 1 अपॉन में x। यहाँ पे एलसीएम अगर ले लोगे तो ये तो यहाँ पे तो x रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में 1 डिवाइड में x। ठीक है, अब ये वाला जो x है ये ऊपर चला जाएगा तो x का स्क्वायर हो जाना है, इसके साथ में मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये भी चल रहा है, 1 माइनस में 1 अपॉन में x²। तो यहाँ पे भी अगर आप ले लेते हो, क्या ले लेते हो, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हो तो x² माइनस में 1 डिवाइड में x का स्क्वायर बचेगा। तो इसी को सॉल्व करते हैं आगे। du अपॉन में dx की वैल्यू क्या आएगी, u इंटू में log ऑफ x
प्लस में 1/x आएगी, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है बचेगी x का स्क्वायर डिवाइड में x स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में x स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में x का स्क्वायर। अगर आप इसको देखो यहाँ पे से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस में 1। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं du अपॉन में जो dx है इसकी वैल्यू क्या आएगी, u की जो वैल्यू है वो कितनी है x प्लस में 1/x की पावर x है, इंटू कर रहा है log x प्लस में 1/x, और यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस में x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस में 1। तो ये आपके पास du अपॉन में जो dx है उसकी वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से हम dy अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, दोनों साइड log ले लेंगे तो हो जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू पावर बाहर आ जाएगी 1 प्लस में 1/x log ऑफ x, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, इसके आप अगर आप जो ये वैल्यू दिखाई दे रही है इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है ये तो 0 ही रहना है, प्लस में d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन में x जो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर, और log ऑफ x जो है वो ऐसे ही रहेगा, प्लस में आपके पास log ऑफ x का करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 प्लस में 1 अपॉन x, 1 अपॉन में x जो हो गया वो डेरिवेटिव हो गया log ऑफ x का। तो यहाँ से 1 अपॉन में v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सीधा बचेगा -1 डिवाइड में x का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास साथ में है log ऑफ x प्लस में 1 अपॉन में x जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है 1 प्लस में 1 अपॉन x को, ठीक है। ये जो है इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन v इंटू में dv अपॉन में dx जिसकी वैल्यू हमको चाहिए, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में log x अपॉन में x का स्क्वायर, यहाँ से अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या एलसीएम बचेगा, प्लस में यहाँ पे जो x है इसको एलसीएम ले लोगे अगर आप, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यानी कि x स्क्वायर एलसीएम आएगा, है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी, x तो यहाँ पे है प्लस में 1 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, पूरे में से एलसीएम ले लोगे तो 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस में log x प्लस में x प्लस में 1 डिवाइड में x का स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू बची, यहाँ से dv अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और v की वैल्यू है x की पावर 1 प्लस में 1 अपॉन में x, और इंटू में क्या हो रहा है इसको अरेंज कर देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस में 1 माइनस में log ऑफ x डिवाइड में x का स्क्वायर। तो ये आपके पास dv अपॉन में dx की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, 1 अपॉन में x इंटू में 1 करेंगे तो 1 अपॉन x, देखो यहाँ करके दिखा देती हूँ, रफ है, 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे इस चीज का तो x स्क्वायर प्लस में 1, और डिवाइड में आपके पास क्या हो जाना है, ये देखो यहाँ पे आपके पास x जो है वो मल्टीप्लाई करेगा एक ही को, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में 1 x का स्क्वायर, तो x प्लस में 1 डिवाइड में x का स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ऑलरेडी एक x यहाँ पे था तो यहाँ पे सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना है ना कि x स्क्वायर से, तो x प्लस में 1 ऊपर आ जाएगा यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में x जो स्क्वायर उसको हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, dy अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू कैसी आएगी, du अपॉन में dx प्लस में dv अपॉन में dx करके आएगी, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ऐड कर देते हैं दोनों को, dy अपॉन dx की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से dy अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपके पास du अपॉन dx की वैल्यू ये है। अगर मेरी आवाज आपको ठीक से समझ में नहीं आ रही है तो आई एम रियली सॉरी, जो मेरी तबीयत है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पूरा गला से खराब सा हो गया है, फिर भी थोड़ी बहुत तो क्लियर आवाज आ रही होगी, आई होप कि एक बार वीडियो एडिट करते समय चेक करनी पड़ेगी, कहीं पता चले कुछ समझ में ही ना आ रहा हो, है ना। तो du अपॉन dx की वैल्यू लिख देते हैं x प्लस में 1 अपॉन में x की पावर x इंटू में log ऑफ x प्लस में 1 अपॉन x प्लस में x स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस में 1, ये आपके पास du अपॉन dx हो गया, प्लस में ये भी कर देना है x की पावर 1 प्लस में 1 अपॉन x इंटू में आपके पास बचेगा x प्लस में 1 माइनस में log ऑफ x डिवाइड में x का स्क्वायर। तो ये आपके पास dy अपॉन जो dx है उसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 था वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जो पेज है उस पर 7th क्वेश्चन लिख दिया। ये 7th क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसको y के एक बार ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू log x की पावर x प्लस में x की पावर log x, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो प्लस यानी कि एडिशन ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो डायरेक्टली log नहीं ले सकते, दोनों साइड सेपरेटली लेंगे, इसको u कंसिडर कर लेंगे और इसको v, और उसके बाद y इज इक्वल टू u प्लस में v हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगी, dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए और वो यहाँ से मिल जाएगी हमें। तो यहाँ से मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx प्लस में
डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो यहाँ से आपको मिल जाएगी। आपने कंसिडर किया है लेट यू इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स, और यहाँ पे आपने कंसिडर किया है लेट v इज इक्वल टू एक्स की पावर लॉग एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शंस हैं ये ux की पावर vx के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग जो है वो कंसिडर करेंगे दोनों साइड। इस साइड दोनों साइड अगर लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू में लॉग ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी और इसको हमें सॉल्व कर देना है, और उसके बाद वैल्यू आपके पास किस चीज की आ जाएगी, आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की आ जाएगी, जब आप डी यू अपॉन डी एक्स प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स करोगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, 1 हो जाएगा, 1 इंटू में ये करेंगे तो लॉग ऑफ लॉग एक्स यहाँ पे आ गया। उसके बाद प्लस में एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, लॉग ऑफ लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन में लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन में एक्स, ये वैल्यू आ गई। तो 1 अपॉन में u डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग लॉग एक्स प्लस में x डिवाइड में x लॉग ऑफ x। या तो आप ऐसे लिख लो या फिर सीधा आप क्या कर सकते हो, x और x जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि वैल्यू क्या बचेगी, 1 अपॉन में लॉग x बचेगी। तो यहां से आपके पास डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी, u जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, u की वैल्यू है लॉग x की पावर x इंटू में आपके पास यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग x प्लस में 1 अपॉन में log x। तो ये आपके पास du अपॉन जो dx है उसकी वैल्यू आ गई है। अब dv अपॉन dx की वैल्यू चाहिए जो यहां से आएगी, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन v dv अपॉन dx। अब ये जो वैल्यू है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log x का स्क्वायर। अब जो पावर है वो फ्रंट में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में log x, फिर ये जो log x है इसका भी डेरिवेटिव करेंगे जो हो जाएगा 1 अपॉन में x का करोगे तो 1 हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ से dv अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपके पास जो v है वो मल्टीप्लाई करेगा किस चीज को, 2 log x अपॉन में x को। तो dv अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू क्या आएगी, dv अपॉन में dx इज इक्वल टू v की वैल्यू है x की पावर log x, और आपके पास इंटू में क्या है, आपके पास 2 log x अपॉन में x। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी dv अपॉन में dx की। अब आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए आपके पास जो आपके पास dy अपॉन dx है उसकी वैल्यू चाहिए। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देते हैं। ये जो आपको du अपॉन में dx दिखाई दे रहा है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको जो du अपॉन में dx है आप इसको और एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं बताती हूँ आपको। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ x की पावर x तो ऑलरेडी है, यहाँ पे डिवाइड करेगा log ऑफ x, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1 है ना, और यहाँ पे इंटू में आपके पास क्या हो रहा है, ये हो रहा है log x इंटू में log ऑफ, इसको कैसे लिखा जा सकता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस में 1। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने सिंपली यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, log ऑफ x यहाँ पे जो डिवाइड वाला था इसको इस साइड लेके चले गए, और उसके बाद आपके पास जो वैल्यू बच गई ना उसको आपने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पे पहले एलसीएम लिया, जो log ऑफ x है इसको एलसीएम लिया, उसके बाद यहाँ पे log ऑफ x ऊपर आ गया जो यहाँ पे आ गया आपका पास, और ये log ऑफ x प्लस में 1 ऑलरेडी बचा हुआ था, log x प्लस में 1, और जो log ऑफ x है वो यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी पावर 1 है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी, यानी कि du अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, log x की पावर x माइनस में 1 इंटू में log x इंटू में log ऑफ log x प्लस में 1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो du अपॉन में dx है हमने बस उसको थोड़ा सा अरेंज किया और कुछ नहीं किया, बस इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया। ठीक है, log ऑफ x को एलसीएम ले लिया और उसके बाद ये वैल्यू आ गई, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से dy अपॉन जो dx है इसको भी थोड़ा सा अरेंज करना चाहेंगे हम, ताकि ये भी थोड़ा सा इजी बन सके और आंसर में अच्छे से आ सके। ठीक है, आप चाहे तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी ऐड करके लिख सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो लिखने का तरीका है बस वही बदल जाता है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे dy अपॉन जो dx आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो सकता है x log x डिवाइड में x इंटू में 2 log x, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे पावर 1 है ऊपर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी कि dv अपॉन में dx की वैल्यू को लिख सकते हो x जो 2 है इसको पहले लिख देते हैं 2x log x, और यहाँ पे पावर माइनस 1 हो जाएगी और इंटू में log ऑफ x। तो इस तरीके से dv अपॉन जो dx है उसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आपको du अपॉन जो dx है वो भी मिल गया और dy अपॉन dx भी मिल गया, और यहाँ से आपको
ये dv अपॉन dx है और dy अपॉन जो dx है ये हो जाएगा du अपॉन x प्लस में dv अपॉन में x। तो इसको लिखा जा सकता है log x की पावर x माइनस में 1 इंटू में log x इंटू में log ऑफ log x प्लस में 1 प्लस में, अब ये प्लस कर दो, 2x की पावर log x माइनस 1 इंटू में log ऑफ x। तो ये आपके पास जो dy अपॉन बाय dx है उसकी वैल्यू आ गई है। और आप चाहें तो इसको अलग तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं, मतलब कि जैसे पहले 1 लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी सॉल्व हो गया है। आप चाहे तो इसको और अलग तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब तरीका तो यही रहेगा, मेरे कहने का मतलब है ये जो आंसर इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, इन्हीं को आपस में अरेंज करके लिख सकते हैं, वरना सिंपली यहाँ से दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैंने अभी अभी एक बात यहाँ पे ये गौर करी है कि यहाँ पे ये जो 1 है ये अलग से प्लस में आएगा, ना ही इसके साथ में। ये log ऑफ x है, log ऑफ log x है, प्लस में 1 अलग से है, तो इतने को हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। जो प्लस में 1 है ना ये इसके साथ में नहीं है, log x प्लस में 1 नहीं है, वो log ऑफ log x है, और प्लस में 1 जो है वो अलग से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ अलग से चल रहा था, तो ये आप करेक्ट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये 8th क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मेरी हालत बहुत ज्यादा ऐसी खराब सी हो गई है, ज्यादा देर बोलूंगी तो गले में ज्यादा दर्द हो जाएगा। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं, इस वजह से थोड़ा आराम से बोल रही हूँ, आई होप आपको आवाज समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा, ये हमें गिवन फंक्शन दे रखा है, दोनों के बीच में प्लस हो रहा है, ऑपरेशन एडिशन का लग रहा है, यानी कि डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसको कंसिडर कर लेते हैं y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू साइन x की पावर x प्लस में साइन इनवर्स रूट ऑफ x, ठीक है। इसको कंसिडर कर लेंगे u और इसको कर लेंगे v। तो यहां लिख देते हैं लेट u इज इक्वल टू साइन x की पावर x, और यहां पे हमने ले लिया लेट v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ x। अब ये जो फंक्शन है ये ux की पावर vx के फॉर्म में है, तो यहाँ पे दोनों साइड log ले लेते हैं, तो ये हो जाना है log ऑफ u इज इक्वल टू x log ऑफ साइन x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं और यहाँ से जो आपके पास du अपॉन dx है वो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू में du अपॉन में dx। यहाँ पे चेन रूल लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, x का डेरिवेट करेंगे 1 इंटू में हो जाएगा log ऑफ साइन x, फिर प्लस में x को ऐसे ही रहने देंगे, log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 1 अपॉन में साइन x हो गया, फिर साइन x का करेंगे तो cos x हो जाएगा, ठीक है। इसको ठीक से लिख देते हैं, 1 अपॉन u du अपॉन में dx इज इक्वल टू log ऑफ साइन x, और ये हो जाएगा प्लस में आपके पास x इंटू में cos x डिवाइड में साइन x, यानी कि x cot x, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो du अपॉन में dx है इसकी वैल्यू क्या आएगी, u जो आपके पास है यहाँ पे चला जाएगा, तो u की जो वैल्यू है वो है साइन x की पावर x, और इंटू में आपके पास बचेगा log साइन x प्लस में x cot x, ठीक है। तो ये आपके पास du अपॉन dx की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, दोनों साइड log ले लेते हैं, तो log ऑफ v इज इक्वल टू, वैसे यहाँ पे log लेने की जरूरत नहीं है और ना ही हम लेंगे, ठीक है। मैं आपको बिना log के करके दिखा देती हूँ, क्यों यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला पता ही है कि जो साइन इनवर्स x होता है इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो 1 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर होता है, वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सिंपली dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर log अप्लाई करोगे तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो हम नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हम बड़े ही खुश रहते हैं चीजों को सिंप्लीफाई करने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर, x की जगह क्या है रूट ऑफ x का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो वैल्यू बची है अंडर रूट ऑफ x, ठीक है, जो x होता है इसका भी डेरिवेटिव करते हैं, तो अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे जो होता है 1 डिवाइड में 2 अंडर रूट ऑफ x। तो यहाँ से dv अपॉन में dx की क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 1 डिवाइड में जो ये 2 है यहाँ पे आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x है तो यहाँ चला जाएगा, इसके साथ हम लिख सकते हैं इंटू करेगा 1 माइनस में रूट से स्क्वायर कैंसिल 1 माइनस में x को, dv अपॉन में dx की यहाँ से वैल्यू आएगी 1 डिवाइड में 2 अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा x माइनस में x का स्क्वायर। तो ये आपके पास dv अपॉन में dx की वैल्यू आ गई है। आपने कंसिडर किया था y को u प्लस में v के इक्वल, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx प्लस में dv अपॉन में dx
और अब आपने du अपॉन dx की वैल्यू भी फाइंड कर ली और dv अपॉन dx की भी वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब dy अपॉन dx की वैल्यू बहुत ही इजी से आ सकती है, आसानी से आ सकती है। dy अपॉन dx की क्या वैल्यू आएगी, du अपॉन में dx की वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले, sin x की पावर x इंटू में log ऑफ sin x प्लस में x cot x, और उसके बाद प्लस में करेंगे dv अपॉन dx की वैल्यू जो है ये 1 डिवाइड में 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस में x का स्क्वायर। तो जी आपके पास ये dy अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पेज पे आखिरी क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है जी। तो ये 9th क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे भी एडिशन वाला ऑपरेशन लग रहा है, डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको y के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू x की पावर sin x प्लस में sin x की पावर cos x, इसको u कंसिडर कर लेते हैं और इसको v, ठीक है। तो आपके पास y इज इक्वल टू u प्लस में v हो जाएगा। dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए जो हो जाएगी du अपॉन में dx प्लस में dv अपॉन में dx। ये तो अपना y है और ये अपना u है, ठीक है। तो यहाँ पे du अपॉन में dx और dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कंसिडर किया लेट u इज इक्वल टू x की पावर sin x और हमने कंसिडर किया लेट v इज इक्वल टू sin x की पावर cos x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों जो आपको फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं ux की पावर vx के फॉर्म में है, लॉग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू sin x इंटू में log ऑफ x, ठीक है। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू, सबसे पहले sin x का डेरिवेटिव कर लेते हैं, चेन रूल लग रहा है, cos x इंटू में log ऑफ x प्लस में sin x अब की बार ऐसे ही रहेगा। पिछली बार log x का डेरिवेटिव नहीं किया था, अब की बार log ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे जो होगा 1 अपॉन x, फिर x का करेंगे तो dx अपॉन dx यानी कि 1। तो यहाँ से du अपॉन में dx की क्या वैल्यू आनी है, u मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी u की वैल्यू है x की पावर sin x इंटू में क्या करोगे cos x log x प्लस में sin x और डिवाइड में x, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, नहीं लेना तो मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही रहता है, ठीक है। उसको बस हम चेंज करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों साइड कंसिडर करते हैं लॉग को, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू cos x इंटू में log ऑफ sin x। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे हैं। 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, सबसे पहले cos x का करेंगे तो माइनस में sin x इंटू में log ऑफ sin x प्लस में पिछली बार cos का किया था, अब की बार log ऑफ sin x का करेंगे, cos x ऐसे ही रहेगा, log ऑफ sin x का करेंगे 1 अपॉन में sin x का करेंगे cos x, ठीक है। कर दिया इस तरीके से, तो इसको लिख देते हैं dv अपॉन में dx की क्या वैल्यू आएगी, v इंटू में इसको जो माइनस वाली टर्म इसको बाद में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा cos x डिवाइड में sin x यानी कि cot x, और ये हो जाएगा माइनस में sin x इंटू में log ऑफ sin x, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ से आपके पास dv अपॉन में dx की क्या वैल्यू आएगी, v की वैल्यू लिख देते हैं, v की वैल्यू है sin x की पावर cos x और इंटू में ये वैल्यू आ जाएगी यानी कि cos x इंटू में cot x माइनस में sin x इंटू में log ऑफ sin x, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास dy अपॉन में dx की वैल्यू आ जाएगी जो थी du अपॉन dx प्लस में dv अपॉन में dx। तो यहाँ पे du अपॉन में dx की वैल्यू लिख देते हैं जो है x की पावर sin x इंटू में cos x इंटू में log x प्लस में sin x डिवाइड में x प्लस में dv अपॉन dx की वैल्यू लिख देते हैं sin x की पावर cos x इंटू में cos x इंटू में cot x माइनस में sin x इंटू में log ऑफ sin x, ठीक है जी। तो ये आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई है और ये हमने प्यारे से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत ही आसान से, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ये आज हमारी इतनी ही वीडियो थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।